श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र जी गंगा तीर में रथ लेकर श्रृंगवेरपुर में सीताराम लक्ष्मण जी को लेकर पहुंचते हैं। रात्रि जापन करने के बाद सुमंत्र जी को श्री राम जी ने बटखीर मंगाकर जटा बनाए। फिर इसके बाद सुमंत्र जी को अयोध्या लौटने के लिए समझाते हैं। और सुमंत्र जी कहते हैं अगर आप लौटते नहीं तो सीता जी को लौट लाए, सीता जी को लौटा दीजिए। राजा दशरथ जी ने ऐसा ही कहा है कि देखो सीता जी जब जहाँ चाहे इनके मन, ये कभी ससुराल में रह सकती है तो कभी उनके पिताजी के घर, भाई के घर भी रह सकती है। तो मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान तहाँ तब रही सुखे नसिया जब लगी विपत्ति बिहार। जब लगी विपत्ति बिहार, जब लग तक विपत्ति नहीं टरते तब तक ये जहाँ चाहे वहां रह सकते हैं। राजा ने इस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम को कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिताजी की संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ प्रकार से सीख देते हैं। उन्होंने कहा कुटुंबी, श्री राम जी ने कहा तुम घर लौट जाओ। इससे सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबका चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी जो कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए। बिनती भूप की न जेहि भांति आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना सियहि दिन न सिख कोट
तदपि विधान सासु ससुर गुर सासु ससुर गुर प्रिय परिवार फिरहु त सब कर मिटे खवारो सुनिपति बचन कहती वैदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही। सीताजी ये कहते हैं, हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी भी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? अर्थात शरीर को रोकने बिना छाया को रोकना असंभव है। अर्थात आप है शरीर और मैं सीता जी हूं आपके छाया। शरीर जहां जाएंगी छाया भी वहीं जाएंगी। छाया को अलग से कहीं रखा नहीं जा सकता। इसको अलग करने से शरीर को भी अलग करना पड़ता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी कहते हैं, जैसे छाया को रोकना असंभव है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। चांदनी सदा चंद्रमा के साथ ही रहते हैं, इनको छोड़कर ये नहीं जा सकती। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, सुंदर वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले। आपको मैं बदल में उत्तर देता हूं, यह बहुत ही अनुचित बात है। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु किमी रहती छाह किमी छेकी तनु किमी रहती छाह किमी छेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई कहाँ चंद्रिका चंदत जी जाई कहाँ चंद्रिका चंदत जी जाई। देखिए चंद्र पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग, चंद्रिका इकारांत दीर्घई आकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे भानु ये पुल्लिंग शब्द है और प्रभा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखिए कैसे गोस्वामी जी का पद संयोजना है। इसलिए स्त्री को छोड़कर पुरुष नहीं रह सकता। भानु जहाँ है ये जहाँ ये रहता है उनका प्रभाव भी वहां रहता है, और चंद्रिका तहाँ रहता है जहाँ चंद्र रहता है। इसीलिए आपको छोड़कर मैं रह नहीं सकता।
प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु किमि रहती छाह किमि छेकी प्रभा जाई कहं भानो बिहाई कहाँ चंद्रिका चंदत जी जाई पति प्रेममय विनय सुनाई कहती सचिव सन गिरा सुहाई तुम पितु ससुर सरी सहितकारी उतरु देऊ फिरी पातक भारी। तो किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख होकर कुछ कहती हूँ। सीता जी कहते हैं आर्त, मैं विपत्ति के समय में, इसलिए आर्त। आप पूरा आप इसी से बुरा न मानिएगा। देखिए, आर्यपुत्र अर्थात मेरे स्वामी के चरण कमल को, चरण कमल के बिना जगत में जहां तक नाते संपर्क संबंध है सभी मेरे लिए व्यर्थ है। आरती बस सन्मुख भयऊ आरती बस सन्मुख भयऊ बिलग्न मानवतात आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत जी के जो प्रश्न था, वो जो उपदेश था, आप जहां चाहें पिताजी के घर में रहिए, जहां चाहें ससुर जी के घर में भी रह सकते। इसी का उत्तर सीता जी देते हैं। सीता जी कहते हैं, मैं पिताजी के ऐश्वर्य, उनकी छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सीता जी के कहने का भाव, यदि मेरे पिताजी के साथ भेंट न हो सकते, यदि कोई राजा जनक जी के दर्शन करने आते हैं, बहुत राजा आते हैं, जब जनक जी को ये दर्शन नहीं पाते तो ये तो क्या करते? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदि मेरे पिताजी के साथ उनका भेंट न हो सकते तो राजाओं ने पिताजी के खड़ाऊ को प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कारण मेरे पिताजी महात्मा है, इसलिए उनके चरण का खड़ाऊ भी वंदनीय है। ऐसे मेरे पिता के घर भी जो सब प्रकार के सुख का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कुशलपति चक्रवर्ती सम्राट, जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रकट है, इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं, जिनका
स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन उनको बैठने के लिए देते हैं। ऐसे ऐश्वर्यवान और प्रभावशाली मेरे ससुर जी है। उनकी राजधानी अयोध्या में इनका निवास। प्रिय कुटुंबी और माता ने, मेरा प्रिय जो कुटुंबी और माता के समान सब सासुएं हैं। ये माता के समान मुझे प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं। ये सब कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमल की रज के बिना मुझे सपने में भी सुखदायक नहीं लगते। बोले श्याम रामचंद्र की जय। पितो वैभव विलास में डीठा देखा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे, ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेहि, अरद सिंहासन आसन देहि, ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु, बिनु रघुपति पद, बिनु रघुपति पद पदुम परांगा, मोहि कहूँ सपने सुगमन लागा, मोहि कहूँ सपने सुगमन लागा। सीता जी कोई दूसरी बात ढूंढते नहीं। राम जी ने जो जो उत्तर दिया, जैसे जैसे संबोधन किया, जैसे उत्तर ये दिए सुमंत्र जी को, सीता जी भी वैसे वैसे ही उत्तर उनको देती हैं। ये कहती हैं, दुर्गम हे तात, दुर्गम रास्ते, ठीक है, वन में दुर्गम रास्ते हैं जहाँ कोई जाते नहीं गमती इति, दुर्गम रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी ये बनाना पड़ता है, वो चलते ही बन जाता है। ये दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी को साथ में रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले हो जाएंगे, कोई दुख का वस्तु इनमें नहीं होगी। अतः मेरे सास और ससुर के पांव पकड़कर, जैसे राम जी कहते मेरे पिताजी के पांव पकड़कर आप कहिएगा मेरे तरफ से, ऐसे सीता जी भी कहते हैं, सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरे ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे कुछ भी सोच न करे। जैसा राम जी कहते थे मेरा कुछ भी सोच न करे, ऐसा भी
सीता जी भी वही वाक्य कहते हैं, मैं वन में सुखी हूं, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगम पंथ बना भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित पार। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सुन मोरी हुती, विनय कर विपरिपाय। मोर सोचु जनि करहि कछु, मैं बन सुखी सुमाय, मैं बन सुखी सुमाय। सीता जी कहते हैं, हे तात, वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तर्कस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे मेरे देवर लखन जी हमारे साथ है। इसमें मुझे न रास्ते में थकावट होगी, न भ्रम होगा। राम जी पास में है, कोई भ्रम, रास्ता का भ्रम नहीं हो सकता, कारण राम जी जिस रास्ते में जाते हैं वही हमारे लिए तो रास्ता है ना, इसलिए रास्ता का भ्रम नहीं होगा। जिनके स्मरण करने से संसार का थकावट मिट जाता है, मैं उनके पास हूं तो मेरे लिए थकावट कैसे है। और मेरे मन में दुख भी नहीं होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोको सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सुख के राशि, आनंद के धाम, आनंद सागर, उनके पास में रहता हूं तो मुझे दुख भी कैसे। तो ऐसा हमारे ससुर जी को समझा देना। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। मेरे ससुर जी को कहना, आप मेरे लिए, अर्थात सीता जी कहते हैं, आप मेरे लिए भूल से भी सोच मत करें। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप, जैसे सांप उनके मणि खो जाने पर विकल हो जाते हैं, वैसे सुमंत्र जी विकल हो गए। जैसे मणि खो जाने से सांप को कोई दिखाई भी नहीं देता, तो इनके भी नेत्रों से कुछ सूझता नहीं और कानों से सुनाई भी नहीं देता। सांप जैसा इनका विकल हो गए। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ भी कह ही नहीं सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। प्राणनाथ प्रिय देवर साथ, वीर दुरी न धरे धनुभात। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोही लगी सोच
करिया जानी मोरे मोही लगी सोचू करिया जानी मोरे सुनी सुमंत्रो सिया शीतल बानी भयऊ विकल जनु फनी मनी हानी फनी साप फनी मनी हानी नयन सूझनाही सुनाई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडा नहीं हुई। सुमंत्र जी के छाती ठंडा नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने राम जी के साथ साथ चलने के लिए अनेक युक्तियां पेश की, पर श्री रघुनाथ जी रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर दे दिया। श्री राम जी का आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में, इसलिए सुमंत्र जी सिर नवाकर इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन खो दिया। कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी को गंवा दिया, पूंजी को गंवा कर ये लौटता है तो इसका मन छाती कैसे लगता है। तो ऐसे दुख सुमंत्र जी को हो रहा है। राम प्रबोध कीन बहु भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने उचित उत्तर रघु नंदन दीने। मेट जाए नहीं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिरुनाई। राम लखन सिया पद सिरुनाई। चले बणी कजिमी मूल गवाई। चले बणी कजिमी मूल गवाई। इसका भाव है, यहाँ ये एक उपमा है, उपमा दिया गया है। तो इस उपमा में मालिक है दशरथ जी और सुमंत्र हो गए वणिक। सीता जी को लौट लाना यह सीता जी को लौट लाना ये मूल है, इनके व्यवसाय का मूलधन है। राजा भी यह मानते हैं, जो नहीं फिर ही धीर दो भाई। ये फिरना इतना आसान नहीं, तुम अवश्य
सीता जी को लौट लाना। तो सीता जी हुआ मूल धर्म। मूल अगर संभव होगा तो राम लक्ष्मण को भी ले आएंगे। यथा शुद्ध, तो शुद्ध मिलना बड़ा कठिन था, लेकिन मूल तो मिलना चाहिए ना। तो यह शुद्ध या मुनाफा होगा। तो इसका सीता जी न फिरने से उनके मूल चला गया। मूल गंवा दिए तो शुद्ध कहाँ से पाएंगे। इनका सब मूल पूंजी सब नष्ट हो गया। तो सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी के। और घोड़ा को हाँका, लेकिन श्री रामचंद्र जी के ओर देखकर घोड़ों हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। रथु हाके हय अर्थात घोड़े, हय राम तन हेरी हेरी हीनानी, हेरी हेरी हीनानी। देखी निषाद विषादती, सिर धुनी धुनी पछिताई, सिर धुनी धुनी पछिताई। ये हिनहिनाते हैं राम जी को देखकर। उनके आंखों से आंसू बह रहा है। घोड़ों के इनका पांव आगे नहीं चलता। राम जी के छोड़कर ये घोड़ा जाने नहीं चाहते। इसका कुछ विशेष कारण है। ये श्री रामचंद्र जी के घोड़े, ये घोड़े श्री रामचंद्र जी के घोड़े, जिनको श्री रामचंद्र जी ने विशेष जत्न के साथ, विशेष लाड़ प्यार के साथ चुचकारते हुए उनको पाला था। दिन में 2-3 बार इनके पास जाकर उनके अंग को सांवले थे। उनके सब हाल का ये समझते थे। तो इसी घोड़ा राम जी पर कृतज्ञ था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए ये फिरना नहीं चाहता। इनका आंखों से आंसू बह रहा था। और अयोध्या को फिरने के बाद भी ये तृण नहीं खाता है। दक्षिण दिशा को देखकर वही हिनहिनाते करती रहती है। भरत जी ने इनको कितना लाड़ प्यार से चुचकारते हुए स्नेह करते हैं, लेकिन ये राम जी को भूल नहीं सकते थे। खाना भी नहीं खाते। तो कौशल्या जी ने एक पथिक जाते हुए ये दक्षिण की ओर जाते हुए एक पथिक को देखकर बुलाया और कहा, हे पथिक, तुम जाकर राम जी के कहो, हे राघव, तुम अयोध्या फिर आओ। ज्यादा दिन के लिए नहीं, फिर एक बार 1 दिन के लिए फिर आओ। और ये घोड़ों को देखकर उनको समझाकर फिर मन को फिर चले जाना। भरत जी को जितना लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं। ये दिनों दिन ये दुर्बल हो गया है, दुर्बल हो गया है। जैसे कमल वन में पाला पड़ने से ये मलिन हो जाता है, ऐसे तुम्हारे घोड़ा का हाल है।
हे पथिक, अगर राम जी तुमको मिले तो ये माता जी का संदेश उनको सुना देना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस भाव को लेकर गोस्वामी जी ने एक पद लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये भाव का ये पद आपको सुनाता हूं। राघव अर्थात हे राघव, राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ। ये बरबाजी बिलो की आपने, ये बरबाजी बिलो की आपने, बहुरी बन सिधाओ, राघव एक बार फिर आओ। जे पय प्यार पोसी कर पंकज, जे पय प्यार पोसी कर पंकज, बार बार चुचुकारे, क्यों जीवही मेरे राम लाडिले, क्यों जीवही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट विसारे, राघव एक बार फिर आओ। ये बरबाजी बिलो की आपनी, बहुरी बनही सिधाओ। भरत सौगुण तुम जितना उनको प्यार करते थे, भरत तुमसे 100 गुना पर प्यार उस आपके घोड़े को कर रहे हैं। भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिनहु दिन होत झावरो, मनहु कमल हिम मारे, राघव एक बार फिर आओ। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेश, कहियो मातु संदेश। तुलसी मेरी और सवही नते, इनको बड़े आदेश, राघव एक बार फिर आओ। ये बरबाजी बिलो की आपने, ये बरबाजी बिलो की आपने, बहुरी बनहि सिधाओ, राघव एक बार फिर। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।